हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक जो कि एक साइट पर होनी चाहिए। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मिस्टर आलोक। हाय मिस्टर आलोक। हेलो फाइन। आज क्या बताने वाले हो मेरे व्यूअर्स को? आज मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग जो बेसिक्स हैं सिविल्स के, वो बिल्डिंग के, तो वो फ्रॉम फाउंडेशन टू टॉप लेवल हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें यहाँ पे। जैसे सबसे पहले ये हमारा RHU रेसिड्यू हाइड्रो क्रैकर यूनिट है P25 प्रोजेक्ट का। इसमें सब स्टेशन बिल्डिंग है जी। तो इसमें हमारा जो बिल्डिंग का साइज है वो 90 × 30 मीटर अप्रोक्स ये साइज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको बाथ टब एक्सकेवेशन किया। बाथ टब एक्सकेवेशन करने के बाद हमने जो भी हमारे ड्राइंग के जो बाथ टब एक्सकेवेशन किया आपने, वो स्टेप वाइज किया था या स्लोप वाइज किया था? नहीं, स्टेप वाइज। आपने स्टेप वाइज स्टेप्स को फॉलो किया था। उसके बाद हमने अलग अलग जितने भी फुटिंग्स थे, 96 अराउंड फुटिंग्स थे टोटल, उस फुटिंग्स को डाला इंक्लूडिंग टाई बीम। देन हमने कॉलम्स को अपग्रेड किया। कॉलम्स के बाद ये ग्रेड स्लैब है जिसपे हम लोग खड़े हैं, प्लिंथ बीम पर। यस, प्लिंथ बीम आया। प्लिंथ बीम के बाद ये ग्रेड स्लैब डाला हमने, और ग्रेड स्लैब के नीचे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, सैंड फिलिंग, ये सारे प्रोसीजर हमने फॉलो किए। उसके बाद फिर हमने कॉलम उठाया और फर्स्ट फ्लोर का ये स्लैब डाला है। इसको आप दिखा सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा स्लैब है। अभी जो साइड पे काम चल रहा है, जैसे कि ब्रिक वर्क का काम चल रहा है और जो सुपर स्ट्रक्चर काम चल रहा है, इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिक वर्क हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ये ब्रिक जो है ये अपना AAC ब्लॉक है, ऑटोक्लेव। उधर ही चलते हैं जहाँ ब्रिक्स है, उस साइड चलते हैं। तो अभी जो अपने पास है ये वाली एक ब्रिक्स है। ये हमारा ब्रिक वर्क है। ये AAC ब्लॉक है, एरिएटेड ब्रिक्स। अच्छा, यहाँ हमने जो हमारी कन्वेंशनल ब्रिक यूज नहीं कर रहे हैं। कन्वेंशनल ब्रिक्स होती हैं जो रेड कलर की होती हैं, जिसे बोलते हैं वन क्ले ब्रिक्स, नहीं वो यूज नहीं कर रहे हैं। वो यूज वैसे इको फ्रेंडली है, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और किसी भी शेप में आप कंपनी से बनवा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये ज्यादा बेस्ट है, बेटर है। दूसरी बात है, आपको प्रोग्रेस भी ज्यादा मिल जाना चाहिए इसके, अगर आप इसको यूज करोगे। एक ब्रिक का साइज आप देखते हो तो अप्रोक्स 200 by 200 × 600 का साइज है। ये दो टाइप के ब्रिक है, 200 × 200 × 600 एंड वन इज 230 × 200 × 600। ये साइज है हमारा। और ये जो मशीनरी है ये 1:6 के मशीनरी में हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं। AAC ब्लॉक का ब्रिक वर्क कर रहे हैं। 1:6 का रेशियो है ये सीमेंट और सैंड का। और एवरी 1200 मीटर पे एक हम लोग 80 mm का ये कैपिंग भी देते हैं, RCC। डेफिनेटली इसके अंदर सरिया होंगे। सरिया है, यस। वो इसका क्या पर्पस है? इस सरिया को हम लोग अंदर भी डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, केमिकल डाल के और फिर कास्ट कर देते हैं। जो इंजीनियरिंग टीम ने अप्रूव किया है, वही हम इसको यूज करेंगे। एवरी 1200 मीटर पे हम लोग ये देते हैं। जैसे कि एवरी 12 यहाँ से हम यहाँ गए 12 मीटर और सेकंड ये वहाँ गए 12 मीटर और फिर थर्ड। अच्छा, जो एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि बेसिक है, जो ये ग्रू तो है, ये वाला ग्रू कितना होना चाहिए? इस वाले 10 to 15 mm के अप्रोक्स होनी चाहिए। और जो हमारी क्ले ब्रिक्स होती है 7 to 10 के अराउंड। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कितनी होगी? 5 to 7 न्यूटन mm। उसकी कितनी होती है अराउंड? वो भी अराउंड 5 के अकॉर्डिंग। आई थिंक यू आर रॉन्ग है यार, उसकी 10 to 15 के आसपास। 10 to 15, यस। बट अभी जो मैटर है इसको यूज करने का पर्पस ये है कि जो इसकी फिनिशिंग है, इजीली फिनिशिंग इतनी अच्छी आ जाएगी या बहुत ज्यादा अच्छी। तो फिनिशिंग पर्पस से भी ज्यादा बेस्ट है। प्लास्टर कॉस्ट भी मिनिमाइज होता है, क्योंकि जो हमारा इंटरनल जो प्लास्टर हो गया और एक्सटर्नल जो प्लास्टर हो गया, इंटरनल प्लास्टर हम मैक्सिमम 12 mm तक कर सकते हैं, 12 mm, यस। और एक्सटर्नल जो हो गया 18 mm तक कर सकते हैं। अगर इस टाइप की हमारे पास में वॉल रहेगी तो हम 12 mm कवर कर लेंगे। अदरवाइज मैंने खुद देखा है बहुत सारी साइटों पे जो 12 mm में कवर नहीं होता, वो 20-25 mm चला जाता है। फिर क्या होता है, वो क्रैक होता है। जब ज्यादा प्लास्टर होगा, थिकनेस ज्यादा होगी, वो क्रैक होकर गिरना चालू हो जाएगा, वो बेकार है। इसीलिए जो अभी की न्यू टेक्नोलॉजी है, तो मैं तो इसी को रिकमेंडेड करूंगा कि इसी ब्रिक्स को यूज करें, सबसे ज्यादा बेस्ट है। इको फ्रेंडली
और प्रोग्रेस में भी Progress भी अच्छी, fast। लाइट वेट, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है इसकी। जो बिल्डिंग पे जो लोड रहेगा, ये तो ग्राउंड लेवल है, जो हम ऊपर जाएंगे तो उसका लोड भी कम रहेगा, क्योंकि पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है। बाद में जो ऐसे बॉक्स इसको क्लोज किया है तो लोड ही नहीं है इसमें। सो गाइस, आपने देखा जो हम यहाँ ब्रिक्स यूज कर रहे हैं वो AACC ब्रिक्स है, जो कि जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और डिसएडवांटेज तो मुझे लगता है कुछ है नहीं, इको फ्रेंडली है, सबसे मेन बात तो यही है। और एक बहुत ही जल्दी इसको प्रोसेस में डाल सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको मैन्युफैक्चर से बोल कर इसे अपने शेप में ले सकते हैं, तो इजीली इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी वॉल दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से वॉल मशीनरी वर्क बहुत अच्छी है इसमें। ये देखिए, जो ये कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसको हल्का सा अभी है चिपिंग करके, चिप किया पहले उसमें होल ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल किया, चिप किया, और उसके बाद में यहाँ से लाया। तो इसका ये एक जॉइंट है वो एटलीस्ट 10 to 12 mm। उसके बाद में जो टॉप की जो फिनिशिंग है, ये देखो टॉप की फिनिशिंग, टॉप की फिनिशिंग में कोई गैप नहीं है। मैंने खुद देखा है, जो नॉर्मल जो ब्रिक्स होती है उसमें इतना गैप रहते हैं, जबरदस्ती उसको फिल कर देते हैं, तो इस ब्रिक्स में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड साइज में आप ब्रेक करके पूरी जो वॉल है परफेक्ट दिखाई दे रही है। सो और आज क्या बताना चाहते हो मेरे न्यू व्यूअर्स को? ये स्लैब करने, ये एक्चुअल में सब स्टेशन है, तो इसमें बहुत सारे ये ओपनिंग्स भी आते हैं। हाँ, ये वाली ये ओपनिंग्स, और ओपनिंग्स में हम लोग ये प्लेट लगाते हैं, एंगल को फिट करते हैं। यहाँ हमारे पैनल फिट बैठेंगे। बट अभी क्या है, जो ये एंगल लगाए हैं, यह प्राइमर किया था हमने। प्राइमर का जो पेंट का जो रिफ्लेक्शन हुआ है कुछ वाटर से और जो सीमेंट से, तो क्लोजन आ गया। तो अभी हम इसको क्लीन करके सैंड ब्लास्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो जो मैकेनिकली टूल ही हम इसको क्लीन करेंगे, बफिंग वगैरह करके यहाँ पेंट करना है, प्राइमर मार के फिर पेंट मारे। तो अभी कहीं प्राइमर चालू हुआ है? उस साइड में है, एक साइड में चालू हो गया, तो उस साइड से फिनिशिंग का काम चल रहा है। साइड में आपको प्राइमर दिखेगा, साथ में प्लास्टर वर्क भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अभी आपको हम ये कॉपी में दिखाते हैं, इसका वीडियो भी आपको दिखेगा। अच्छा, ये रिइंफोर्समेंट जो लगाते हैं 1.2 मीटर पे, इस साइड से आप देख सकते हैं इसको, रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी हमारा। अच्छा, ये रिइंफोर्समेंट 10 mm का है, 10 mm, यस 10 mm का, 10 mm टॉर स्टील। यस गाइस, ये देखिए जो वॉल की जो फिनिशिंग है, यहाँ से जो हमने जो हमारा प्लिंथ बीम था, प्लिंथ बीम से जो हमने वॉल की है, उसका लेवल एकदम स्मूथ है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जो कनेक्टिविटी है वो एकदम कनेक्ट हो रही है, और जो फिनिशिंग है, ये वाली जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट है। मतलब इतनी अच्छी वॉल फिनिशिंग मैंने तो अभी तक देखी नहीं। बिल्कुल नहीं, नो डाउट। देखिए, हम लोग कोई भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, उसके लिए हमें स्कैप होल्डिंग की जरूरत होती है। तो इधर आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से स्कैप होल्डिंग, जो कन्वेंशनल स्कैप होल्डिंग है, उसको यूज किया गया है यहाँ पे। अच्छा आलोक, कुछ ये बताओगे कि जो ये हमने इसका फोल्डिंग यूज की है, ये बड़ी ये सबसे पहले हम लोग अच्छी इसका फोल्डिंग दिख रही है। तो ये प्लेट लगाया है यहाँ, प्लेट इसलिए लगाया है सो दैट ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो। जैक हमने जैक यूज किया, फिर ये कपलर लगाया, फिर ये लेजर्स भी लगाया इसमें। इसके जो बेनिफिट्स है देखा जाए तो, इससे जो हमारा जो जैक है नीचे है वो स्टेबल रहे, एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर लेवल अप एंड डाउन है तो कर सकते हैं। और इसको हम कंटिन्यूसली ऊपर ले जाएंगे 1 मीटर बाई 1 मीटर, और डिस्टेंस जो ऊपर जो शटरिंग यूज कर रहे हैं वो डोका के पैनल है। यस, डोका पैनल, और डोका के पैनल बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, क्योंकि फिनिशिंग के लिए पैनल भी लगे हुए हैं ऊपर। डोका में भी बहुत लाइट वेट होता है, पैनल होते हैं। इधर हमने बीच बीच में इसको क्रॉस ब्रेसिंग भी डाला है, सपोर्ट के लिए, साइड सपोर्ट के लिए। तो सारा ये एक वी शेप में सारा सपोर्ट जा रहा है, साइड सपोर्ट के लिए क्रॉस ब्रेसिंग भी डाला गया है इसको। तो काफी अच्छे तरीके से इसके लिए सबसे पहले एक डिजाइन तैयार होता है, वो डिजाइन को अप्रूव करते हैं। एक मेथोडोलॉजी होती है, स्कैफोल्डिंग अरेंजमेंट। यस, उसको हम ऐसे पीएमसी उसको देखते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। अगर हमें कुछ साइड पे कुछ एरर दिखाई देता है एज पर मेथोडोलॉजी, तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है, जो हमें जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने जो सबमिट किया था वो सेम टू सेम वही है। उससे हम लोग मैच भी करते हैं, डेफिनेटली मैच भी करना चाहिए, बिकॉज ऐसे सेफ्टी पर्पस हमें इन सब चीजों का ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि उसमें लोड कैलकुलेशन, डिजाइन कैलकुलेशन सब कुछ एक्यूरेट करके देन हम लोग इसको फिक्स करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर का हमारा स्लैब हो गया है,
और यहाँ पे प्लास्टर वर्क भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये 6 mm का प्लास्टर है, सीलिंग प्लास्टर, और साथ में यहाँ ब्रिक मशीनरी भी आप दिखा सकते हैं चाहे तो। अभी प्रेजेंटली ब्रिक मशीनरी हमारी एएसी ब्लॉक की मशीनरी वर्क चल रही है। और इसको ये जो हमारा एंगल है इसमें तब तक प्राइमर मार के छोड़ा गया है, अभी प्राइमर मारे हैं। और ये जो प्लास्टर वर्क है सीलिंग का, इसकी जो रेशियो है 1:4 है। 1:4 के रेशियो में हम लोग ये सीलिंग का प्लास्टर करते हैं। और रेस्ट अभी तो ब्रिक मशीनरी हो गया, आपका प्लास्टर हो गया, और तो एज सच कुछ वर्क इसमें चल नहीं रहा है। फर्दर हमें अभी और स्लैब कास्टिंग करनी है। आलोक, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऐसे बिल्डिंग साइट पे जो बेसिक फैसिलिटीज रहती हैं, ऐसे सेफ्टी पर्पस, वो क्या होनी चाहिए, जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो जानना चाहते हैं सारी चीजें। सबसे पहले जैसे आपने बता दिया कि स्कैफोल्डिंग की हम बात करते हैं। बाहर का जो मैं ऐसे बताता हूँ, जो प्लास्टर के बारे में आपने बता दिया, जो आउटसाइड का प्लास्टर है वो 18 mm का होना चाहिए, इनसाइड प्लास्टर है 12 mm होना चाहिए, सीलिंग का प्लास्टर है 6 mm होना चाहिए। ये तो प्लास्टर से रिलेटेड हो गया। जो आपने इसका रेशियो बता दिया, ऐसे सीमेंट क्या कहते हैं 1:4 है, ये 1:4 रहना चाहिए, और मशीनरी का 1:6, और जो ब्रिक्स वर्क का काम हो रहा है वो 1:6 का होना चाहिए। मगर उससे भी ज्यादा क्या क्या होती है जो बेसिकली जाननी होती है, जैसे कि अपना ब्रिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी का जी। तो सेफ्टी में सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। तो जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग अप्रूव होता है वो हम लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आता है और वो उसको चेक करता है और उसमें एक टैग लगाता है, ग्रीन टैग और रेड टैग। तो ग्रीन टैग का क्या मतलब? ग्रीन टैग मतलब इस स्कैफोल्डिंग को यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल है। और रेड टैग मतलब इसको आप यूज नहीं कर सकते। और उस पे स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का साइन भी रहता है, प्लस डेट भी होगी, प्लस डेट भी रहता है, वो कब तक वैलिड है। तो वो डेट मेंशन रहता है ना, 7 डेज के लिए वैलिडिटी। 7 डेज के बाद उसको रीचेक होता है, रीचेक करेंगे, फिर टैग को फिक्स करेंगे। और कभी भी साइट पे 2 मीटर के हाइट के एबव, 1.8 या 2 मीटर के एबव आप बैठ जाते हैं तो आपके पास वो फुल बॉडी हार्नेस जरूर होनी चाहिए। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सेफ्टी हार्नेस। यस, डबल क्लैंप के साथ फुल बॉडी हार्नेस होनी इम्पोर्टेंट है। और सब बेसिक चीज है, शूज, हेलमेट, ग्लव्स, गोगल्स, ये सब तो बेसिक चीज है। एग्जीबिशन कर रहे हैं तो जैसे कोई हम मोर देन 2 मीटर कर रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस, तो उसमें आपको एक परमिट लेना पड़ता है, स्पेशल परमिट कन्फाइंड स्पेस। उसमें मॉनिटर करते हैं ऑक्सीजन लेवल, ये सब चेक करते हैं। इन आउट टाइमिंग के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कब जा रहा है, कब निकल रहा है। फिर वो ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूअसली, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए एटलीस्ट? कितना है? 90 या 95 के अराउंड है कुछ। फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट 90-95 के अराउंड आता है। 19.5 to 20 तक जा सकता है, वो इजीली चला जाता है। 5 है। यस। सो गाइस, ये हमारा जो स्लैब है, इसको मोर देन 6 मीटर के स्पैन से अगर ज्यादा रहता है तो 28 डेज के बाद ही इसकी हम लोग शटरिंग डिशटरिंग करते हैं। सो इसकी जो मोर देन 6 है, ये जो वाला अपना जो बीम है, इसकी मोर देन 6 मीटर है, इसलिए 21 डेज तक इसको होल्ड करते हैं, उसके बाद ही खोलते हैं। अगर लेस देन 27 मीटर है तो भी 21 डेज ही जाएगा। मतलब कितना हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 होते हैं ना। अगर आपका 6 to मतलब 4.5 मीटर से कम एक होता है तो कितना है? 14 डेज। और 6 मीटर के अबव रहा 21.5 तो वो 21 डेज। ये 2 ही फंडा है मेनली। अगर वर्टिकल कॉलम है तो आप 24 आवर में 24 आवर वो आप डिशटरिंग कर सकते हैं। बट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी। अगर टेम्परेचर आपका कम रहा, अगर सेटिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मिनिमम टाइम रहता है 16 to 24 आवर। यस। वो मिनिमम टाइम दिया है, बट आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर कम रहा तो सेटिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम टाइम को एक्सटेंड करते हैं। और जनरली क्यूब्स फिल करते हैं। क्यूब्स के बारे में आपको आइडिया होगा ही। 1 to 5 के बारे में एक अलग 1 सैंपल क्यूब के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्यूब हमारे बिल्डिंग्स में बेसिकली यही चल रहा है। स्लैब की स्टेजिंग चल रही है, 2nd फ्लोर स्लैब की। इधर प्लास्टर वर्क चल रहा है, सीलिंग प्लास्टर, और एसी ब्लॉक मशीनरी वर्क चल रही है। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का लुक पूरा बिल्डिंग का। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड इस साइड से आपको दिखा रहा हूँ 3 है।
मतलब G+3 है और ये ईस्ट साइड है बिल्डिंग का। और जो कंक्रीट वर्क की जो फिनिशिंग है वो एक नंबर की फिनिशिंग है। अभी काफी काम चल रहा है इसमें, ऑन गोइंग काम है, 24/7 काम चल ही रहा है कंटिन्यू। यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक द अपडेट रिगार्डिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑन साइट्स, so kindly share and subscribe this video, and if you have any questions so kindly comments and we will try to reply your question, and thank you for watching। हेलो, कुछ बोलोगे टीम से? नहीं, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी जो हमारी बिल्डिंग्स के वर्क चल रहे थे, हमने बेसिकली इसमें M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, और बस सिंपल यही है, और तो ऐसे एज सच कुछ मेजर पॉइंट्स नहीं है। जैसे जैसे आगे आएगी बिल्डिंग हम और नेक्स्ट बात करेंगे उसके। सो गाइस, बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये एक चीज और बोलूंगा, ये जो यूनिट है RSU, जिसमें ये SS117 है, ये P25 प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल यूनिट है और सबसे ज्यादा कंजेशन इस यूनिट में है। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last